चाइना पाकिस्तान पे मैसिव स्पेंडिंग कर रहा है $65 बिलियन की पाकिस्तान के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए। इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट के पीछे, बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या रीज़न हो सकती है एक्चुअल? क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक जो सा वो है लिमिट है, या फिर कोई चाइना का इसमें बिगर प्लान है, या अपना मफाद है? तो आइए इसी चीज़ को जो से हम ब्रेक डाउन करते हैं बेस्ड ऑन रियल रीजंस कि चाइना ऐसा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो सा पाकिस्तान में क्यों रखता है और क्यों उसको परसू कर रहा है, क्यों उसको कंटिन्यू रख रहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सी पैक से क्या मुराद है? $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक को रिप्रेजेंट करती है। सी पैक बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर चाइनाज बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के। सी पैक जो है वो कनेक्ट करेगा चाइनाज के वेस्टर्न रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ अरेबियन सी के ऊपर। मज़ीद ये इंक्लूड करेगा हाईवेज़ को, रेलवेज़ को, एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स को। तमाम तर का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बूस्टअप किया जाए, और जो रीजनल कनेक्टिविटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना उसको जो है वो इन्हांस किया गया है, उसको भी बूस्टअप किया जाए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसी पैक के प्रोजेक्ट से क्या फ़वाइद हासिल होंगे? ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली गेम चेंजिंग साबित होगी पाकिस्तान के लिए। आइए इस चीज़ को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान को इसकी वजह से, सी पैक की वजह से न्यू हाईवेज़, रेलवेज़ और वो पावर प्लांट्स मिलेंगे। सेकेंडली एनर्जी सिक्योरिटी। सीवरल, कूल, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो पाकिस्तान की जो क्रॉनिक एनर्जी शॉर्टेज है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको कम करेंगे। द थर्ड वन इज़ जॉब क्रिएशन। थाउजेंड ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट होंगी, जिससे जो पाकिस्तान का यूथ है, वर्क फोर्स है, उसके लिए बेनिफिट होगा। द फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्वादर पोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इनटू अ मेजर ट्रेड हब। जो ग्वादर पोर्ट है उसको एक तजारती मरकज़ बनाया जाएगा जो बूस्टअप करेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और ट्रेड रूट्स को। तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन होंगे पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, और उसकी जो ग्लोबल ट्रेड है उसकी कम्पिटिवनेस को भी बढ़ाएंगे। मज़ीद के उसका जो मुकाबला है ग्लोबली ट्रेड का पाकिस्तान की, उसको भी बढ़ाया जाएगा, फ़रोग दिया जाएगा इसकी वजह से, सी पैक की मदद से। Oh my God! Wow! द नेक्स्ट वन इज़ चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट इसमें क्या है? सी पैक के प्रोजेक्ट में क्यों चाइना इतनी हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में? इसके पीछे रियल मकसद जो है, रियल मोटिव चाइना का वो क्या है? आइए इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस लेना अरेबियन सी की। ग्वादर पोर्ट को बना के चाइना जो है वो डायरेक्ट एक्सेस लेना चाह रहा है अरेबियन सी की। बेसिकली एक बाईपास होगा जो मलाका स्ट्रेट है उसका। ये बेसिकली एक चौक पॉइंट है चाइना की ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग पाथ का, जो हैवीली डिपेंडेंट चाइना इस पर रहता है, इस पाथ पे, मलाका स्ट्रेट पे। तो ग्वादर पोर्ट को बनाने से एक शॉर्टर टूर जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स का जो है वो मिडल ईस्ट से चाइना के लिए पॉसिबल हो पाएगा। द सेकेंड वन इज़ जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब ऐसा तो नहीं है कि चाइना सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना चाह रहा है और ट्रेडिंग ही करना चाह रहा है, बल्कि जो चाइना है वो अपना जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो भी रखना चाहता है, ताकि दुनिया के सामने जो है अपनी पावर जो है वो एग्जर्ट कर सके डिफरेंट नेबरहुड्स में, और ग्लोबली इम्पैक्ट उसका दिखा सके। तो इसमें जो है चाइना अपने रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर कर रहा है और करता है, ताकि जो इंडिया का तरफ से आने वाला जो ख़तरात हैं, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर डाउन, उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। मज़ीद ये कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ जो है उसकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, और मज़ीद डिफरेंट जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं उसमें भी यूएस और इंडिया बहुत ही अच्छे हैं। तो चाइना ये नहीं चाहेगा कि उसकी पाकिस्तान के साथ जो है वो एक नेगोशिएशन या बैलेंसमेंट जो है वो ख़राब हो। इसलिए चाइना चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखे वो साउथ एशिया पे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान की तरफ से। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सपेंशन।
चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको बेसिकली जो सा वो डिज़ाइन इसलिए किया गया कि ग्लोबल जो ट्रेड है उसकी डोमिनेंस चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान का रोल इसमें अब क्या आता है? पाकिस्तान बेसिकली सर्व करता है एक की ट्रांजिट की तरह, एक की ट्रांजिट रूट की तरह, सिर्फ एक रास्ते की तरह, ताकि जो चाइना है उस रास्ते को इस्तेमाल कर सके। जो चाइनीज़ गुड्स हैं और जो एनर्जी सप्लाईज़ हैं उनको जो सा वो बीजिंग से जो सा वो स्ट्रेटन किया जाए और इकोनॉमिक आउटरीच जो सा वो मिडल ईस्ट तक पहुंच सके चाइना की, मज़ीद ये कि अफ्रीका और यूरोप तक भी। तो सिंपली अगर कहा जाए, आम अल्फाज में कहा जाए, पाकिस्तान एक क्रिटिकल पीस है चाइना के लिए, ताकि चाइना जो अपनी ग्रैंड ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रोवाइज़ कर सके, उसको जो सा वो इम्प्लीमेंट कर सके और उस पर अमल दरामद कर सके, ताकि उसमें जो चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे कि अरेबियन सी का एक्सेस लेना, सेकेंडली जो सा जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना, और थर्ड जो सा इकोनॉमिक और ट्रेड के एक्सपेंशन को जो सा वो बढ़ावा देना, ये काम कर सके मेनली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? तो सीपैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मोस्ट एम्बिशियस इकोनॉमिक इनिशिएटिव है बिटवीन टू कंट्रीज़ चाइना एंड पाकिस्तान ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन ये एक विन विन पार्टनरशिप भी इसको कहा जा सकता है, या फिर एक रिस्की गैम्बल कहा जा सकता है, जो कि बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो खेल रही हैं इस टाइम एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान को जो है अपनी इकोनॉमी बूस्टअप करनी है, जहाँ पे चाइना को जो है वो अरेबियन सी की एक्सेस लेनी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना है और मज़ीद अपना जो ट्रेड का एक्सपेंशन है उसको भी बढ़ावा देना है। मज़ीद इसमें यह है कि सीपैक जो है वो कनेक्ट करता है चाइना के वेस्टर्न रीजन को अरेबियन सी से पाकिस्तान के थ्रू। अगर इसको मैनेज वेल किया जा सके तो पाकिस्तान को टर्न कर सकते हैं एक मेजर रीजनल ट्रेड हब के अंदर, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और मज़ीद ये कि अट्रैक्शन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ेगी और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगी। तो ये एक इकोनॉमिकल पोटेंशियल कहा जा सकता है इसे। मज़ीद जो सीपैक है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि जॉब्स को भी क्रिएट करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को जो है वो बूस्टअप करेगा, मज़ीद जो रीजनल ट्रेड है पाकिस्तान की उसको भी जो है वो प्रमोट करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्स नेक्स्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले अगर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो चाइना कॉमनली नाउनेबल है डेब्ट ट्रैप की वजह से। बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो है वो कर्ज़े के अंदर डूब जाती हैं और बाद में उन्हें लोन्स के रिपे करने में, अपना जो कर्ज़ है उसको वापस करने में बहुत मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। मज़ीद ये कि जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिपेंडेंसी है डिफरेंट कंट्रीज़ की चाइना पे वो बढ़ जाती है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो उसको सिर्फ उसका जो प्राइमरी टारगेट है, मकसद है, वो उसकी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स हैं, जो कि सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है। डिफरेंट क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कंट्रीज़ लाइक जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान है, इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना दरपेश है चाइनीज़ लोन रिपे करने में, और साथ ही साथ इस बात का भी ख़तरा है कि जो स्ट्रेटेजिक एसिड्स हैं इन कंट्रीज़ के वो लूज़ अप ना हो जाएं चाइना के आगे। मीन्स कि चाइना आहिस्ता या आहिस्ता कर्ज़ों की जाल की मद में आकर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उन पर कब्ज़ा जमाता है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्पनटोटा, उसको 99 ईयर्स के लिए चाइना ने जो सा वो ले लिया हुआ है, लीज़ कर लिया उसे, क्योंकि जो श्रीलंका है वो अपने जो कर्ज़ हैं उनको रिपे करने में जो उनसे वो फेल रहा। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं BRI के, तो ये भी कहते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो कि लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेजेबल कर सकते हैं।
है